सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। जब कोई आपको कहता है कि प्रवाह के साथ चलो, तो इससे उनका आशय है कि आपको अपने जीवन की परिस्थिति बदलने या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वह जैसी है वैसे ही स्वीकार कर ले और चलते चले। आपके जीवन में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे होने दें। लेकिन क्या वास्तव में जीवन की सार्थकता धारा के साथ बहने में ही है, या श्रेष्ठ जीवन पाने का कोई अन्य मार्ग भी है? आइए इसको हम एक घटना से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी नाव में बैठकर नदी में विहार कर रहा था। लगातार चप्पू चलाकर वह नाव को मंजिल की ओर बढ़ा रहा था। अभी नदी में कुछ ही दूर गया था कि किनारों के मनोरम दृश्यों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। ठंडी छांव, घने पेड़ों पर झूलती लताएं, चहुं और हरियाली, खिले फूल, रंग बिरंगे पक्षियों की उड़ान, ये सब उसके मन को मोह रहे थे। वह उस स्थान की सुंदरता में खो गया। अब ना तो उसे अपनी सुध-बुध थी और ना ही चप्पू चलाना याद था। वह चप्पू चलाना छोड़कर मनोरम दृश्यों का मजा लेने लगा। इस दौरान उसने अपनी नाव को नदी के प्रवाह के साथ अपने आप बहने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार बिना मेहनत किए नाव में सफ़र करना उसे और आनंदित कर रहा था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत आरामदायक था। कुछ समय के बाद हवा तीव्र गति से बहने लगी और हवा के साथ साथ नाव भी जल्दी जल्दी चलने लगी। अब तो वह आनंद में लगभग चिल्लाने ही लगा, वाह, मेरा सफ़र बहुत तेज़ गति से तय हो रहा है। उसे लगने लगा कि मैं तो व्यर्थ ही चप्पू चलाने की मेहनत कर रहा था, बेकार ही अपनी ऊर्जा व्यय कर रहा था। देखो, मेरी नाव तो बिना किसी परिश्रम के स्वतः ही इतनी तीव्रता से चल रही है। लेकिन जरा ठहरिए, उसकी नाव किस दिशा में जा रही है, इस ओर तो उसका कोई ध्यान ही नहीं था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे में क्या हुआ होगा। हुआ यूं, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद उसे कहीं दूर से एक मंद गर्जन सुनाई दी। वह खुशी से चीख उठा, अरे वाह, अब तो प्रकृति मेरे लिए वाद वादन की भी कर रही है। वह और ज़्यादा मस्त हो गया, अपने ख्यालों की दुनिया में खोया बैठा रहा। उसकी तंद्रा तब टूटी जब अचानक से नाव लड़खड़ाने लगी। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, नाव विशाल नियाग्रा जलप्रपात के प्रवाह के साथ नीचे गिरने लगी। तब जाकर उसे होश आया कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब उसने चप्पू को फिर से अपने हाथों में लिया और जल्दी जल्दी चलाने लगा कि किसी तरह अपनी नाव संभाल लूँ, जीवन बचा लूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नाव पानी के तेज बहाव के साथ नीचे गिर गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। इस व्यक्ति की ऐसी आलसी और लापरवाही भरी मानसिकता को टोनी रॉबिन्स ने नियाग्रा फॉल सिंड्रोम का नाम दिया। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण किताब अवेकन द जॉइंट विदिन में मानव स्वभाव का एक अत्यंत व्यवहारिक विश्लेषण लिखा है। वे कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के अधिकांश निर्णय सचेत रूप से लेते ही नहीं, और फिर इसकी हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि ज़्यादातर लोग नियाग्रा फॉल सिंड्रोम के शिकार होते हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होती। कहीं आप भी नियाग्रा फॉल सिंड्रोम के शिकार तो नहीं? आइए विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो कुछ लक्ष्य लेकर चलते हैं और बड़े उत्साह के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। राह में जितने भी संघर्ष आते हैं, डटकर उन सब का सामना करते हैं। यह है उस नाविक की तरह चप्पू चलाना और सही दिशा में बढ़ते जाना। लेकिन जैसे वह नाविक कुछ मनोरम दृश्यों और आकर्षणों में डूब गया था, वैसे ही हम भी स्वयं को बहुत बार ऐसी स्थितियों में उलझा व अटका पाते हैं। अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए कितनी ही बार कोई ना कोई मनस्थिति या परिस्थिति आकर्षण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और हमारी एकाग्रता को भंग कर देती है। कभी किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, किसी के प्रति मोह आसक्ति, किसी प्रकार की कोई लत, जिनमें हम इस कदर फंस जाते हैं कि हमारा ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। हम भी उस नाविक के समान ही अपने लक्ष्य को बिसार कर खो जाते हैं और चप्पू चलाना छोड़ देते हैं।
इन आकर्षणों और लतों में जकड़े हुए हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है या उसका परिणाम क्या होगा हम सोच ही नहीं पाते। क्या ऐसा अक्सर हमें बच्चों और युवाओं के संदर्भ में देखने को नहीं मिलता? इस उम्र के पड़ाव पर यह पीढ़ी अक्सर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, प्रेम प्रसंगों, अश्लील वीडियोस देखने, यौन संबंध बनाने या सिगरेट शराब जैसे तरह तरह के नशों की लत लगा बैठती है। इन्हीं आकर्षणों में उलझकर अपने लक्ष्य से विलग हो जाती है। वयस्क और वृद्ध समाज भी इस दौड़ में पीछे कहाँ है। येन केन प्राक्रेण माने जिस प्रकार भी संभव हो और जो भी कुछ भी कर गुजरना पड़े, हम समाज में ऊंचा पद, हैसियत और धन कमाने के लोभ में अपनी मर्यादाओं तक को पार कर बैठते हैं। यह इस हद तक हावी हो जाती है कि हमें सुपथ से सुलक्ष्य से भटका देती है। हम बड़ी सरलता से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे गलत कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। वृद्धावस्था में मोह आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि बुढ़ापे की सुखद नहीं रह पाता। उम्र के जिस पड़ाव में सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होकर मन को ईश्वर में लगाना चाहिए था, हमारा मन आसक्तियों और अपेक्षाओं का गढ़ बना होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग शोक चिंता में डूबकर रो धोकर अपना बुढ़ापा काटते हैं। फिर वो समय भी आता है जब हम नियाग्रा जलप्रपात के इतने समीप पहुंच चुके होते हैं कि तब हमें गिरने से कोई बचा नहीं सकता। यह वह समय होता है जब हमारी तंद्रा टूटती है और एहसास होता है कि हमसे कितनी गलतियां हुई हैं। हम किन किन और कैसे कैसे व्यसनों के शिकार हो चुके हैं, किन मोह आसक्तियों और आकर्षणों में उलझ गए हैं। जो पाने चले थे वह प्राप्त ही नहीं कर पाए, जो करना था वह कर ही नहीं पाए, जहां पहुंचना था उससे विपरीत दिशा में चलते गए और अपनी लापरवाही में जहां पहुंचे वहां से गिरना निश्चित हो गया। क्योंकि हम जहां चल रहे हैं वह ढलान की दिशा थी। भूल से हम दुखों, परेशानियों की, कलेशों की, असफलताओं की ढलान की ओर बढ़ते जा रहे थे, परंतु जब तक हमें सुध आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को इन आकर्षणों और भटकाव के प्रति इतना समर्पित कर चुके होते हैं कि अब संभलना असंभव सा हो जाता है। हम मोह, आकर्षण और लत की दिशा में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि अब वहाँ से वापस लौट आना कोई चमत्कार ही लगता है, क्योंकि अब तक जिंदगी एक निश्चित विनाश की ओर अपना रुख कर चुकी होती है और हम उसमें जाकर गिर जाते हैं। जीवन की यह आपदा जो कभी न कभी हम सबको ग्रसाती है, इसका ही एक ही तोड़ है। तोड़ यह है कि हम पहले ही चरण में सतर्क हो जाएं। उस नाविक की सबसे बड़ी भूल यह थी कि जब उसका मन मनोरम दृश्य में खोने लगा और चप्पू उसके हाथ से छूटने लगा, तब वह उसी समय सतर्क नहीं हुआ, सजग नहीं हुआ, बल्कि अपने लक्ष्य की दिशा में चप्पू चलाना छोड़ आकर्षणों में उलझकर बेसुध हो गया। यह भूल हम ना करें और सदा सतर्क रहे। सही दिशा में बढ़ते कदम जब कभी लड़खड़ाने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाए। किसी विवेकी ने कहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। परंतु यदि हमसे भूल हो चुकी है और हम किसी आकर्षण या लत में फंस चुके हैं, तो क्या तब कोई आशा की किरण नहीं है हमारे लिए? घबराइए नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अध्यात्म की शरण में जाएं और खाली हाथ ही लौट आएं। अध्यात्म के पास हमारी प्रत्येक विकट से विकट समस्या का समाधान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू बड़े से बड़ा पाप करके भी, बड़े से बड़े विकारों के जाल में फंसा होने पर भी यदि मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसी समय तेरी यात्रा ऊंचाई की दिशा में आरंभ कर दूंगा। तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला होकर भी यदि मेरी शरण में आएगा, तो मैं तुझे ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप समुद्र से भली भांति पार कर दूंगा। आइए अब इस कथन के मर्म को समझते हैं। कृष्ण की शरण में जाने का क्या अर्थ है? कृष्ण केवल द्वापर युगीन अवतार मात्र नहीं है। कृष्ण परम तत्व है जो हमारे अंतर जगत में स्थित है। श्री कृष्ण ज्योति रूप में हम सबके हृदय
यानी आज्ञा चक्र में विद्यमान है। पूर्ण गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से इस कृष्ण तत्व अर्थात कृष्ण के ज्योति स्वरूप का दर्शन और उसकी प्राप्ति की जा सकती है। दर्शन करने के बाद जब हम इस परम तत्व की साधना करते हैं, उसी क्षण से हमारी यात्रा जो ढलान की ओर जा रही थी वह थम जाती है। जिस यात्रा का रुख अधोगामी था वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। यह है प्रभु की शरण का प्रभाव, क्योंकि श्री कृष्ण ने हम सबसे वादा किया है, मैं तुझे पाप सागर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे पार कर दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। इसलिए यदि आप भी नियाग्रा फॉल सिंड्रोम से बचना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की शाश्वत और सनातन पद्धति ही एकमात्र उपाय है। सभी को जय महाराज जी की। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको ये विचार प्राप्त हो सके। जय महाराज जी की।